नमस्कार। सरस्वती ज्योतिष परिवार में आप सबका पुनः अभिनंदन है। मैं आचार्य आदित्य पांडे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं कि घर की परेशानियों को कैसे दूर करें, साथ ही साथ किस ग्रह की युक्ति से आपस में ताल्लुकात बिगड़ते हैं तथा किन ग्रहों की युक्ति से हमें यश कीर्ति का लाभ मिलता है। कल के हमारे चैनल पे जिन लोगों ने सबसे पहले सब्सक्राइब किया है उनका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज दिन बुधवार है और नक्षत्र जो है आपका पूर्वा आषाढ़ नक्षत्र है। तिथि नौमी तिथि है जो कि 11:18 शाम तक रहेगी तथा सौभाग्य योग्य है। चंद्रमा आज अपने धनु राशि पे स्थित है तथा आज का राहु काल जो है 12:15 से 1:45 तक रहेगा। याद रखिए, हम हमेशा अपने चैनल पे राहु काल के विषय में ज़रूर बताते हैं, क्योंकि राहु काल एक ऐसी घटी, ऐसा घंटा, ऐसा पल होता है जिसमें आप जो भी कार्य करते हैं और उस समय अगर राहु काल लगा होता है तो आपको उस पूजा का, उस कर्म का कोई भी फल नहीं मिलता। साथ ही साथ अगर आप अच्छा कर्म करने जा रहे हैं और उस समय राहु काल लगा है तो वे असफलता में विलीन हो जाता है। फिर आप सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया, हमने तो इस देवता की पूजा सच्चे हृदय से करी थी परंतु हमें इसका कोई फल नहीं मिला। इसीलिए कहते हैं हमेशा कोई भी कर्म करें सोच समझ के ही करना चाहिए। तो आज अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, अपने इस चैनल को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे सुख समृद्धि यश को कैसे प्राप्त करें। तो जैसा कि आपने हमारे टॉपिक में सुना कि सुख समृद्धि अर्थात मानव जीवन में एक अनमोल धरोहर होती है सुख, और उस परिवार को बढ़ाने के लिए समृद्धि की। तो दोनों ही पहलू हैं एक सिक्के के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुख। कहते हैं कि मानव के जीवन में सुख का अनुभव हर क्षण नहीं होता। क्यों? मनुष्य अपने जन्म से लेकर के और अंतिम क्षण तक दुख को ही भोगता है। सुख कुछ क्षण का अभिलाषी ज्ञान होता है जिसमें हमें दुख को भूलने का ज्ञान प्राप्त होता है, और हम उस सुख को अनुभूति प्राप्त करने के बाद हमें ऐसा लगता है कि अब हमको बहुत सा सुख प्राप्त हो गया। परंतु जीवन का सबसे अटूट सत्य दुख है, जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ देता है। अब उसको हम कैसे प्राप्त करें? सबसे बड़ी चीज़ होती है जब हमारे ग्रहों की युक्ति सही हो तो हमें सुख की अनुभूति होती है। बहुत से ऐसे पुरुष होते हैं जो अपनी स्त्रियों को प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं, इत्यादि तमाम प्रकार के प्रलोभन देते रहते हैं। तो सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूँ, स्त्री के जो हाथ होते हैं, जो स्त्री के हाथ हैं उसमें राहु का वास होता है। स्त्री के हाथ में हमेशा राहु का वास होता है, और पुरुष के पैरों पे तलवे से लेकर के जांघ तक के भाग में जो है शुक्र प्रतिबंधित होता है, शुक्र का वास होता है। इसीलिए आपने बहुत से विष्णु और लक्ष्मी के चलचित्रों में देखा होगा, भगवान विष्णु शेष शैया पे विराजमान होते हैं और माँ लक्ष्मी उनके चरणों को दबाती हुई मिलती हैं। बहुत सी फोटोओं में आपको ये चित्र देखने को प्राप्त होंगे। ऐसा इसलिए होता है कि जब राहु और शुक्र मिलते हैं तो धन संचय का योग बनाते हैं, सुख समृद्धि को लाते हैं। इसीलिए हर स्त्री को भी चाहिए कि अपने पति के पैरों का स्पर्श जरूर करे, जिससे उसके घर में दरिद्रता का वास ना हो पाए। साथ ही साथ पुरुष को भी चाहिए कि स्त्री को प्रधानता
प्राप्त करवाएं और उसके वाक्यों को अनसुना करके अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। क्यों? कहते हैं कि स्त्री में एक देवी का वास छुपा होता है। यदि आप उसको अगर कुछ कहते हैं तो उससे देवी रुष्टिक होती हैं, जैसा कि वेद पुराणों में भी इसका उल्लेख किया गया है। देवी पुराण में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। तो इसीलिए कहते हैं स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। अगर स्त्री अपने घर को सुख समृद्धि के साथ बना के चलती है तो उस घर में सुख और समृद्धि दोनों का लाभ होता है। तो अब हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करते हैं कि ऐसा क्या करें कि जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि आए। तो सर्वप्रथम हम छोटे छोटे उपाय आज आपको बताएंगे जिससे आपके घर में सुख समृद्धि आए। सर्वप्रथम हम बात करेंगे तुलसी के पौधे की। तुलसी का पौधा हर घर में अमूमन मिलता है। यदि आप तुलसी के पौधे को प्रत्येक दिन जल देते हैं और सूर्य मंत्र का ओम सूर्याय नमः मंत्र का 21 दफे नित्य पाठ करते हैं तो निश्चय ही आपके घर में रोग नहीं आएगा, और अगर रोग नहीं आएगा तो आपका परिवार सुख में व्यतीत करेगा। तो याद रखिए, हमारे ये छोटे छोटे उपाय आप अपने जीवन में उतारिए, निश्चय ही इससे आपको लाभ मिलेगा। और यदि हमारे द्वारा बताए गए उपायों को से आपको लाभ मिलता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। अब हम इसी कड़ी में आगे बात करते हैं कि हम ऐसा क्या करें। ये तो एक छोटा सा उपाय था कि हमने आपको बताया कि तुलसी के पौधे में जल दें और भगवान सूर्य के मंत्र का ध्यान करें जिससे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। दूसरा है दुर्घटना से कैसे बचें, जिससे आपको दुर्घटना आए दिन हो जाती है तो उससे कैसे बचें। तो सर्वप्रथम घर से निकलने से पूर्व दही और मिश्री का सेवन करके घर से निकलें और गाय को हरा चारा खिला करके घर से बाहर निकलें, जिससे कि आप दुर्घटना से बचेंगे। क्यों? दही और मिश्री में एक चंद्रमा का अपना श्वेत वर्ण होता है जो कि आपकी बुरी चीज़ों को दूर करता है। और जब आप गाय को हरा चारा खिला के घर से बाहर निकलते हैं तो गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। जब आप हरा चारा गाय को खिलाते हैं, गाय अपने उस चारे को खाती है तो उससे 33 कोटि के देवी देवताओं को भोग प्राप्त होता है, जिससे कि आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें सफलता निश्चय ही आपको मिलती है। साथ ही साथ तीसरा उपाय बहुत ही प्यारा उपाय है, जिनको नेत्र से संबंधित समस्या है। बहुत से लोगों की ये समस्या होती है कि छोटी सी उम्र में हाई पावर का चश्मा लग जाता है आँखों में, तो उसको भी हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि उस वेद मंत्रों के द्वारा उस चश्मे को भी उतार के फेंका जा सकता है। तो क्या करें उसके लिए? सर्वप्रथम एक तांबे की थाली में जल लें और एक तांबे के लोटे में रात्रि में जल को भर करके उसे रख लें। प्रातःकाल सूर्य अपनी जब लालिमा बिखेर रहा हो, सूर्य उदित हो रहा हो, उस समय सूर्य को अर्घ्य दें। और अर्घ्य भी ऐसा देना है कि जल आपकी आँखों के सामने से हो, यानी अपने सर के ऊपर हाथ करके जल को देंगे और उस जल की धार और सूर्य की किरण आपकी आँखों से स्पर्श होती हुई उस थाली पे गिरे। उसके बाद उसको लोटे को जल में स्पर्श करेंगे और अपने मुंह में एक सादा पानी भर करके, जिससे कि आपकी आंखें खुली रहें, और सूर्य को दिए गए अर्घ्य के जल को अपनी आंखों में छींटे मारेंगे। ऐसी नित्य क्रिया 7 दिवस करने पर आप ये पाएंगे कि आपके चश्मे का नंबर धीरे धीरे घटना चालू हो जाएगा। और लगातार 1 महीने तक अगर आप ये नित्य क्रिया करते हैं तो आपका चश्मा निश्चय ही आपकी आंखों से दूर हो जाएगा और आपको बिना चश्मे के ही अच्छा दिखना प्रारंभ हो जाएगा। तो आज
ये हमने छोटे से उपाय आपको बताए, इसको आप करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। और हम कल आपके लिए एक कार्यक्रम लेके आएंगे अनंत चतुर्दशी का, जिसे अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। भगवान अनंतनाथ की कथा का वर्णन हम आपको सुनाएंगे। जिस दिन हमारे गणेश जी का विसर्जन है और अनंत चतुर्दशी के दिन हम नमक का सेवन क्यों नहीं करते हैं, घर में हम नमकीन वस्तुएं क्यों नहीं बनाते हैं, सिर्फ मीठी ही वस्तुएं क्यों बनाते हैं, इसका हम विशेष वर्णन करेंगे कल के डेट में। तो हमारे चैनल को देखते रहें। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे बढ़ाते जाएं। और अगर आपको लगता है कि हमारे इस चैनल को आप नहीं पसंद कर रहे हैं तो उसे डिसलाइक करें। हमें कोई वो नहीं होगी कि आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया। क्यों? अगर आप डिसलाइक करेंगे तो हमें ये मालूम होता जाएगा कि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो हमारे चैनल को क्यों लाइक नहीं कर रहे हैं। उसमें आप हमें अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपको आगे आने वाली नई चीज़ों के बारे में जानकारी देते रहें। और आप किस उद्देश्य से हमारे चैनल को पसंद करना चाहते हैं वह भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ एक प्यारा सा संदेश हमारे उन माता पिताओं के लिए भी है जिनकी लड़कियां इसी वर्ष जन्मी हैं और 1 वर्ष के अंदर की आयु की हैं। तो सरस्वती ज्योतिष परिवार में ऐसी कन्याओं की निःशुल्क कुंडली का निर्माण किया जा रहा है। तो जो भी अभिभावक अपनी बच्चियों की निःशुल्क कुंडली बनवाना चाहते हैं वो हमारी संस्था में संपर्क करें और कमेंट बॉक्स में अपना नंबर ज़रूर दें, जिससे हम आपसे संपर्क कर सकें। और आप हमारी संस्था से जुड़ करके अपनी कन्या का डेट ऑफ बर्थ इत्यादि लिखवा करके हमें मेल के द्वारा भेज सकते हैं। हमारा मेल आईडी है pandeyaaditya1308@gmail.com। हमारी संस्था का मोबाइल नंबर है 8181003177। इस पर आप कॉल करके हमारी संस्था से संपर्क कर सकते हैं। ये पूर्णतः निःशुल्क है। इसी कड़ी में हम आपसे विराम लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।